नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज हम आपके लिए जो स्टूडेंट की मोस्ट प्रॉब्लम है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं रहता है, और याद भी हम कर लेते हैं तो कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। आज हम आपके लिए इसके लिए रामबाण इलाज लेकर आए हैं, एकदम से सटीक तरीका, जिससे कि आप जो पढ़े उसको आप टाइम से टाइम याद भी कर पाए और एग्जाम में उस आंसर को या फिर जो भी क्वेश्चन आया है उसका आंसर दे पाए। याद नहीं होने का मोस्टली 3 कारण हो सकते हैं। या तो आपका ध्यान मतलब कंसंट्रेशन उस काम पर, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं उस पर नहीं है, या फिर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, टॉपिक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता है तो हमारा माइंड क्या उस चीज़ को इग्नोर करने लगता है, और जैसे इग्नोर करता है वो हमें याद नहीं रहता है या फिर हमारी समझ में नहीं आता है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हम कोई भी लेक्चर या वगैरह पढ़ते हैं तो उनको टाइम से टाइम, जैसे हमने कोई भी लेक्चर पढ़ा, पढ़ने के बाद हमें ये करना है हम उनको टाइम से टाइम रिवाइज नहीं करते हैं, या फिर उनके बारे में कुछ मतलब 2 या 3 घंटे के बाद उनको रिवाइज नहीं करते, या फिर उनके बारे में कुछ देखते नहीं है और उनको अपने ध्यान में या फिर बाद में रिवाइज नहीं कर पाते हैं अपने माइंड में, कैसे भी आप कुछ भी करके अपने रिवाइज नहीं कर पाते। एक ही ये कारण होता है। और तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण ये है कि जैसे ही हम पढ़ाई करने बैठते हैं या फिर कोई काम है फोकस के साथ करते हैं तो ही वो हमें याद हो पाता है। ये हमारे माइंड की खासियत है। अगर हम बगैर फोकस के कोई काम करते हैं तो वो हमें याद नहीं रह पाता है। और चौथा कारण ये है कि जैसे हम कहीं आराम से पढ़ रहे हैं तो कहीं बगल में शोर शराबा हो रहा है, जैसे कहीं सामने या दूसरे बगल वाले घर से टीवी की आवाज़ आ रही है या फिर मोबाइल की आवाज़ आ रही है, बच्चे हल्ला कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। उनसे क्या है, हमारा जो माइंड है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है और बार बार डिस्टर्ब होता है, और डिस्टर्ब होने की वजह से वो हमें याद नहीं रह पाता है। हम जो भी लेक्चर पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं रह पाता है। और चौथा कारण ये है कि कभी पांचवा कारण है माई मिस्टेक, नहीं, पांचवा कारण है कि जैसे ही हम कहीं पढ़ने बैठते हैं, कोई जगह है जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई है जिससे हमारा जो अट्रैक्शन है, वो हमारा जो ध्यान है वो उनकी तरफ आकर्षित कर रही है। जैसे मान लीजिए कोई चमकीली चीज़ हो जो हमें डिस्टर्ब कर रही हो बार बार, या फिर लाइट का भी प्रॉब्लम आ सकता है कभी कभी। ये सब कारण है जिनसे कि हम अगर पढ़ पढ़ते टाइम याद नहीं हो पाता है। तो चलिए आज मैं इसी का सोल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूँ कि आप ऐसा क्या करें कि जो हम पढ़े वो याद रहे और उनको आप एग्जाम में भी अच्छी तरीक़ा से लिख सकें। इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको जो पढ़ाई की जो जगह है, जो आप पढ़ते हैं, वहाँ पर एकदम एकांत, वो शोर शराबा नहीं चाहिए। क्या आप बनी कोई भी टाइम टेबल बनाओ, आप कैसे भी पढ़ो, लेकिन आपको जो शोर शराबा है वो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप पढ़ते हैं और आप शोर शराबा कर भी रहे हो तो आपको उन बातों पर, जो शोर शराबा हो रहा है उन पर से ध्यान हटाकर अपनी फोकस को पढ़ाई पर ही रखना है। अगर आप कर सकते हैं तो आप करिए, नहीं तो आप जैसे आप मान लीजिए आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है शोर शराबे में, तो आप अपने एकांत में, जैसे आपको कब कंफर्टेबल हो तब आप पढ़ सकते हैं। ये इसके 2 फायदे हैं। ये तो आप, एक तो आपका माइंड शांत दिमाग से आराम से जो कोई भी चीज़, कोई भी काम करेगा तो उसको क्या है, वो आराम से डिटेल कर पाएगा और अपने जो भी मेमोरी है उसमें लॉक कर लेगा। दूसरा दूसरा तरीका ये है कि जैसे ही आप कोई भी लेक्चर पढ़ते हैं या पढ़ते टाइम उसका जो बोरा है, मतलब जो डिस्क्रिप्शन है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसका जो निचोड़ है उसको आप एक बार अपने माइंड में जरूर रिवाइज करें। मतलब आप उसका एक स्ट्रक्चर बना लें। स्ट्रक्चर बनाने का मतलब, मैं आपसे, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी लेक्चर ले लिया, जैसे मान लीजिए आपने हाइट का कोई भी लेक्चर लिया, आप हाइट के बारे में पढ़ने के बाद जैसे ही आपने उसका पूरा ब्यौरा पढ़ लिया है, आपने पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है, पढ़ने के बाद आपको एक माइंड में सोचना है कि हाइट का स्ट्रक्चर कैसा है। मतलब मान लीजिए आपने हाइट का स्ट्रक्चर पढ़ा तो आपको ये सोचना है कि हाँ, ये हाइट का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे आपको ऊपर महाशिराए हैं, नीचे माता नहीं है, दाएं नीले है, बाएं नीले, आपको अपने माइंड में एक एग्जैक्ट जगह बैठा लेनी है कि हाँ, ये हाइट का स्ट्रक्चर है। तो आपको जैसे ही आप एग्जाम में आएंगे कि हार्ट के बारे में लिखिए, तो आप उनको
सोच सोच के और जो स्ट्रक्चर आपने जो दिमाग में बैठा रखा है उसको आप वहाँ पे प्रेजेंट कर पाओगे या फिर अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन दे पाओगे। और तीसरा तरीका ये है कि दोस्तों कोई भी काम करो अगर आप अपने फोकस के साथ करते हो ना तो वो उसका निचोड़ बहुत अच्छी तरीके से निकलता है। जिसमें आपको जो पढ़ाई करनी है ना वो आपको कोई जबरदस्ती नहीं करनी, मतलब आपको कोई जबरदस्ती धक्का देके कि नहीं करा सकता, आपको अपने खुद के मन से करनी होगी। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको खुद से करनी होगी। अगर आप खुद से पढ़ाई कर सकते हो ना तो आपको याद भी होगा। और आपको कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आपको इंटरेस्ट लेना होगा। जैसे मान लीजिए हमारा मैथ, आप मैथ पढ़ते हैं, आपको एक दो क्वेश्चन नहीं निकलते हैं, मतलब स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन नहीं निकलते हैं तो आपका क्या है, माइंड खराब हो जाता है। माइंड खराब होने आप सोचते हैं छोड़ो यार मैथ बकवास, हम सोची का आंसर उठाते हैं, हम सीधे सब्जेक्ट उठा लेते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है। अगर आपको मैथ पढ़नी है तो आप मैथ ही पढ़े, उस 2 घंटे के टाइम में आप मैथ ही पढ़े। क्योंकि अगर आप उसको डिस्टर्ब कर दोगे तो आपका जो मैथ पार्ट है वो कमजोर रह जाएगा, वीक रह जाएगा, जिससे कि आप उसके एग्जाम में इन्फॉर्म नहीं कर सकते। अगर आपको इस मैथ में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसका एक सीधा तरीका बताता हूँ। अगर आपके जो लेक्चर है या फिर प्रश्नावली बोलते हैं ना, उनके जो आगे जो उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, उनको अगर आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको जो आने वाली जो प्रश्नावली है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए दोस्तों इनका नहीं करने का, आपको वो जैसे वो एग्जाम्पल अगर उनको अच्छी तरह आप सॉल्व करो तो आपको मैथ में उस प्रश्नावली में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने अपने खुद को किया है। मुझे भी पहले मैं बहुत वीक था मैथ में, लेकिन मैंने धीरे धीरे नोटिस किया कि मैंने आपको छोड़ क्या रहा हूँ, कमी क्या कर रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि मैं तो एग्जाम्पल ही नहीं निकाल रहा हूँ। अगर आप एग्जाम्पल डायरेक्ट क्वेश्चन निकालोगे तो कैसे होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, आपको पहले एग्जाम्पल निकालने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर मेरी आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको हर सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन के साथ अच्छी से अच्छी मतलब इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराएंगे। आप याद कैसे करें, आपको एग्जाम में इंफॉर्मेशन कैसे करनी चाहिए, परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, आप कॉपी कैसे लिखते हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड वो आप हमें कमेंट करें, हम आपको उसका हर एक सोल्यूशन देंगे। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हुआ।